नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा अलग और बहुत पावरफुल है। आज हम कोई एक फंक्शन नहीं सीखने वाले, बल्कि हम सीखेंगे कि एक्सेल में अलग अलग डेट फंक्शंस को कंबाइन करके रियल ऑफिस प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं। यानी आज की वीडियो में हम लॉजिक बनाएंगे, फॉर्मूलाज कंबाइन करेंगे और प्रैक्टिकल डेट रिलेटेड बिजनेस प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, यही स्किल बिगिनर और एडवांस एक्सेल यूजर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। चलें सीधा शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट एग्जांपल से। दोस्तों, मान लीजिए कंपनी में मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैनेजमेंट को डेली ये देखना है कि हर प्रोजेक्ट की डेडलाइन में कितने दिन बचे हैं। अब हम मैनुअली काउंट नहीं करेंगे, बल्कि एक्सेल खुद कैलकुलेट करेगा। सबसे पहले मैं कर्सर को रखूंगा सेल C3 में और यहां पर टाइप कर दूंगा सिंटैक्स कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू B3 माइनस टुडे। दोस्तों, ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूला में दो पार्ट्स हैं। पहला है B3 यानी डेडलाइन डेट, और दूसरा है टुडे जो कि आज की करंट डेट रिटर्न करेगा। अब जब हम डेडलाइन डेट में से आज की डेट माइनस करेंगे तो एक्सेल हमें बता देगा कि डेडलाइन तक कितने दिन बचे हैं, यानी फ्यूचर डेट माइनस टुडेज डेट इज इक्वल टू रिमेनिंग डेज। इसी लॉजिक पर यह पूरा फॉर्मूला काम कर रहा है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं। देखिए दोस्तों, एक्सेल ने प्रोजेक्ट की डेडलाइन और आज की डेट के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करके दे दिया है, यानी जितने दिन डेडलाइन तक बचे हैं उतना रिजल्ट रिटर्न हो गया है। अब मैं फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर देता हूं कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों, एक्सेल ने हर एक रो में डेडलाइन डेट को आज की डेट से कंपेयर करके डेज लेफ्ट जितने भी बचे वो पूरे के पूरे हमें रिटर्न करके दे दिए हैं। इसी तरह प्रोजेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम्स डेडलाइंस मॉनिटर करते हैं। चलें दोस्तों, अब एक और एग्जांपल करते हैं। अब कंपनी को हर रिपोर्ट के लिए नेक्स्ट मंथ की क्लोजिंग डेट चाहिए, और हम मैनुअली मंथ एंड आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, वो सिर्फ अब केवल एक्सेल ही करेगा। और उसके लिए सिंटैक्स होगा कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू एंड ऑफ मंथ यानी ईओ मंथ। इसके बाद ले लेंगे A3, 1 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। इस फॉर्मूला में दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला है A3 यानी करंट डेट, और दूसरा है 1, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है करंट मंथ से एक मंथ आगे जाओ। उसके बाद एंड ऑफ मंथ या ईओ मंथ यानी उस मंथ की लास्ट डेट को रिटर्न करो। तो सिंपल लैंग्वेज में करंट डेट लो, एक मंथ आगे जाओ और उस मंथ की लास्ट डेट को रिटर्न करो। चलिए एंटर प्रेस करते हैं। देखिए दोस्तों, एंड ऑफ मंथ यानी ईओ मंथ फंक्शन ने करंट डेट से एक मंथ आगे गया और उस मंथ की लास्ट डेट हमें रिटर्न करके दे दी है। आप देख सकते हैं कि करंट मंथ मई था और उसके बेसिस पर हमारे एंड ऑफ मंथ 1 में ये अगले मंथ यानी जून में गया और फिर उसकी जून की लास्ट डेट इसने रिटर्न करके दे दी है। चलें अब फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर देते हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सारे रिकॉर्ड्स के नेक्स्ट मंथ एंड डेट्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गई हैं। जून की एंड डेट जुलाई की आ गई, सॉरी जून की एंड डेट नहीं, जून से अगले महीने की एंड डेट जुलाई के अगले महीने यानी अगस्त की लास्ट डेट आ गई। ऐसे ही अगस्त के आगे की यानी सितंबर की आ गई, और सितंबर से अगला अक्टूबर की लास्ट डेट आ चुकी है। दोस्तों, इसी तरह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम्स फ्यूचर रिपोर्टिंग पीरियड्स क्रिएट करते हैं। चलें अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हम एक बहुत प्रैक्टिकल एचआर और एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाला एग्जांपल परफॉर्म करेंगे। हमारे पास एम्प्लॉयज के नाम दिए हुए हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी दी हुई है। अब मान लीजिए एचआर डिपार्टमेंट को हर एम्प्लॉय की करंट एज कैलकुलेट करनी है और एम्प्लॉयज की संख्या 5-10 नहीं बल्कि हजारों में हो, तो मैनुअली एज कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसीलिए हम एक्सेल की मदद से एज कैलकुलेशन को ऑटोमेट करेंगे। यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ को यूज करें, आज की करंट डेट को कंपेयर करें और एक्सेल से ऑटोमेटिकली करंट एज कैलकुलेट करवा लें। और इस काम के लिए हम डेट डिफरेंस फंक्शन का यूज करेंगे। टेबल में कॉलम ए में हमारे पास एम्प्लॉय नेम दिया गया है, कॉलम बी में डेट ऑफ बर्थ दी है
और कॉलम सी हम एम्प्लॉय की एज कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। यानी एक्सेल डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करेगा और बताएगा कि एम्प्लॉय ने आज तक कितने ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहले कर्सर को रखिए सेल C3 में और टाइप कर दीजिए डेट डिफरेंस का सिंटैक्स कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू डेट डिफरेंस ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद ले लीजिए B3 कॉमा आज की डेट लीजिए टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और हमें एज चाहिए ईयर्स में तो हम ले लेंगे y और ब्रैकेट करेंगे क्लोज। डेट डिफरेंस फंक्शन यानी डेट डिफ फंक्शन दो डेट्स के बीच का डिफरेंस निकालता है। यहां B3 एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ है और टुडे आज की डेट है, और लास्ट में आर्ग्यूमेंट y का मतलब है डिफरेंस को कंप्लीट ईयर्स में रिटर्न करो। यानी डेट ऑफ बर्थ से लेकर आज तक एम्प्लॉय ने कितने पूरे साल कंप्लीट कर लिए हैं वो बताओ। चलें एंटर प्रेस करते हैं। देखिए दोस्तों, डेट डिफरेंस फंक्शन ने एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ और आज की डेट के बीच कंप्लीट ईयर्स कैलकुलेट करके दे दिए हैं। इसी वजह से एक्यूरेट एज मिल रही है। अब मैं फिल हैंडल पर डबल क्लिक करता हूं कुछ इस तरह से। देखिए सारे एम्प्लॉयज की एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई है। इसी तरह HR सिस्टम्स एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। चलें दोस्तों, अब एक और एग्जांपल करते हैं। दोस्तों, अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल कस्टम डेट लॉजिक परफॉर्म करने जा रहे हैं। मान लीजिए किसी कंपनी या स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज या स्टूडेंट्स के बर्थडेज ट्रैक करने हैं। हमारे पास उनकी डेट ऑफ बर्थ तो अवेलेबल है, लेकिन मैनेजमेंट को ये जानना है कि उनका अगला बर्थडे कब आएगा। अब अगर हम मैनुअली हर एम्प्लॉय का बर्थडे कैलकुलेट करेंगे तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इसीलिए हम एक्सेल की मदद से नेक्स्ट बर्थडे डेट ऑटोमेटिकली जनरेट करेंगे। इस एग्जांपल में हम डेट, ईयर, मंथ और डे फंक्शंस को कंबाइन करके एक कस्टम डेट लॉजिक बनाएंगे। दोस्तों, कॉलम ए में एम्प्लॉय का नाम दिया है, कॉलम बी में एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ दी है, और कॉलम सी में हम नेक्स्ट बर्थडे की डेट कैलकुलेट करेंगे। यानी एक्सेल एम्प्लॉय के बर्थडे का डे प्रिजर्व रखेगा, मंथ प्रिजर्व रखेगा, लेकिन ईयर को अपकमिंग ईयर में कन्वर्ट कर देगा। और उसके लिए सिंटैक्स मैं यूज करूंगा कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू डेट ब्रैकेट स्टार्ट ईयर ब्रैकेट स्टार्ट टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज +1 कॉमा मंथ B3 का लेंगे कॉमा डे B3 का लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये फॉर्मूला थोड़ा एडवांस है, इसलिए इसे टुकड़ों में समझते हैं। सबसे पहले देखिए ईयर फंक्शन आज की डेट से करंट ईयर निकालेगा। मान लीजिए करंट ईयर 2026 है, फिर +1 लगाया गया है, यानी ईयर 2027 हो जाएगा। अब इसके बाद मंथ B3 एम्प्लॉय के बर्थडे का मंथ निकालेगा और डे B3 एम्प्लॉय के बर्थडे का डे निकालेगा। फिर डेट फंक्शन न्यू ईयर, ओरिजिनल मंथ और ओरिजिनल डे, इन सब को कंबाइन करके नेक्स्ट बर्थडे डेट क्रिएट करके देगा। अब सीधा एंटर प्रेस करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले ईयर टुडे ने करंट डेट निकाली, फिर उसमें +1 ऐड किया और मंथ और डे ने एम्प्लॉय के बर्थडे का मंथ और डे प्रिजर्व रखा। इसी तरह नेक्स्ट बर्थडे ईयर जनरेट हुआ। अब हम फिल हैंडल पर डबल क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सारे एम्प्लॉयज की नेक्स्ट बर्थडे ईयर डेट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होके आ गई हैं। ये एक प्रैक्टिकल कस्टम डेट लॉजिक का एग्जाम्पल है। दोस्तों, अब हम एक और बहुत प्रैक्टिकल कस्टम डेट लॉजिक एग्जाम्पल परफॉर्म करेंगे। मान लीजिए हमारे पास अलग अलग डेट्स दी हुई हैं और हमें हर डेट के कॉरस्पॉन्डिंग मंथ की फर्स्ट डेट निकालनी है। ये रिक्वायरमेंट अकाउंटिंग, पेरोल, मंथली रिपोर्टिंग, MIS रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल एनालिसिस में बहुत फ्रिक्वेंटली आती है। जैसे अगर डेट 21 मई 2026 है तो हमें 1 मई 2026 चाहिए। अगर डेट 15 जून 2026 है तो हमें 1 जून 2026 चाहिए। यानी ईयर और मंथ वही रहेंगे, लेकिन डे को हम मंथ की पहली तारीख में कन्वर्ट करेंगे। इस एग्जाम्पल में हम डेट, ईयर और मंथ फंक्शंस को कंबाइन करके ये लॉजिक बनाएंगे और एक्सेल से ऑटोमेटिकली हर मंथ की फर्स्ट डेट जनरेट करवाएंगे। और उसके लिए मैं सिंटैक्स यूज करूंगा कुछ इस तरह से। पहले कर्सर को रखूंगा सेल B3 में और यहां पर टाइप कर दूंगा सिंटैक्स कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू डेट। अब यहां लगाऊंगा ईयर
ईयर में लूंगा मैं A3 का ईयर, उसके बाद लगाऊंगा मंथ, मंथ में लगाऊंगा अगेन A3 कॉमा 1 और ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज। दोस्तों ये फॉर्मूला मंथ की फर्स्ट डेट निकालने के लिए यूज हो रहा है। सबसे पहले ईयर A3 में से ओरिजिनल डेट का ईयर निकालेगा, फिर मंथ A3 ओरिजिनल डेट का मंथ निकालेगा, और लास्ट आर्ग्यूमेंट 1 हार्ड कोडेड दिया गया है, यानी डे को फोर्सफुली 1 बना दिया गया है। अब डेट फंक्शन सेम ईयर प्लस सेम मंथ प्लस डे 1 को कंबाइन करेगा और रिजल्ट में हमें उस मंथ की फर्स्ट डेट मिल जाएगी। चलें एंटर प्रेस करते हैं। देखिए दोस्तों ईयर और मंथ सेम रखे गए हैं, सिर्फ डे को 1 कर दिया गया है, इसलिए एक्सेल उस मंथ की फर्स्ट डेट हमें रिटर्न कर रहा है। अब हम फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर देते हैं कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं कि सारे मंथ्स की फर्स्ट डेट्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई हैं। इसी तरह मंथली रिपोर्ट्स और अकाउंटिंग पीरियड्स स्टार्ट किए जाते हैं। चलें दोस्तों अब मैं एक और एग्जांपल परफॉर्म करूंगा। अब मान लीजिए दोस्तों कंपनी का रूल है कि रिटायरमेंट एज 60 साल है। अब हम रिटायरमेंट डेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं कर्सर को रखूंगा सेल C3 में और टाइप कर दूंगा सिंटैक्स कुछ इस तरह से इज इक्वल टू डेट। अब यहां पर मैं लगाऊंगा ईयर, ब्रैकेट स्टार्ट, ईयर कहां से लूंगा B3 से, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, प्लस करूंगा 60, कॉमा मंथ लूंगा अगेन B3 का, कॉमा डे भी लूंगा B3 का, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है ये बता रहा है सबसे पहले ईयर B3 यानी इंप्लॉय का बर्थ ईयर निकालेगा, उसके बाद उसमें ये 60 साल ऐड कर रहा है यानी बर्थ ईयर में 60 ईयर्स ऐड हो रहे हैं। उसके बाद मंथ B3 यानी ओरिजिनल मंथ मई को प्रिजर्व कर रहा है। उसके बाद डे को यानी B3 यानी बर्थडे भी प्रिजर्व रखेगा। फिर डेट फंक्शन न्यू रिटायरमेंट ईयर प्लस ओरिजिनल मंथ प्लस ओरिजिनल डे को कंबाइन करके रिटायरमेंट डेट क्रिएट कर देगा, यानी एक्सेल मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर रहा है, वो एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ को रिटायरमेंट डेट में कन्वर्ट कर रहा है। चलें एंटर प्रेस करते हैं। देखिए दोस्तों पहले एक्सेल ने एम्प्लॉय की बर्थ ईयर में 60 साल ऐड किए, फिर ओरिजिनल मंथ और डे को प्रिजर्व रखा, तभी जाके रिटायरमेंट डेट ऑटोमेटिकली जनरेट हुई। अब मैं फिल हैंडल पर डबल क्लिक करता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉइज की रिटायरमेंट डेट्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई हैं। दोस्तों इसी तरह HR प्लानिंग सिस्टम्स फ्यूचर वर्कफोर्स प्लानिंग करते हैं। दोस्तों जाते जाते अब क्विक रिवीजन। तो आज हमने सीखा कि एक्सेल में सिर्फ फंक्शंस सीखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, असली पावर तब आती है जब हम मल्टीपल फंक्शंस को कंबाइन करके लॉजिक क्रिएट करते हैं। आज हमने डेडलाइन ट्रैकिंग, मंथ एंड रिपोर्टिंग, एज कैलकुलेशन, बर्थडे लॉजिक, फर्स्ट डे ऑफ मंथ, रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे रियल ऑफिस एग्जाम्पल सॉल्व किए। यानी आज हमने फॉर्मूला लर्निंग से एक कदम आगे बढ़कर फॉर्मूला लॉजिक बिल्डिंग सीखी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन टॉपिक कस्टम डेट लॉजिक एग्जाम्पल्स इन MS एक्सेल। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया, मिलते हैं अगले वीडियो में MS एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।